फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। किसी भी टॉपिक को लेके जब भी एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो आज हमारे साथ लगाव से डॉक्टर मिताली गुलेचा। हाय मिताली। Hi Shreya, hi everyone. हाय। मिताली के क्वालिफिकेशंस को लेके एक्चुअली मेडिकल डिग्रीज ना बहुत कॉमन लेमैन को समझती नहीं है, बट एक बहुत कॉमन चीज समझ सकते हैं। शी इज अ गायनेक, शी हैज हर मास्टर्स इन इट एंड शी इज आल्सो अ लैप्रोस्कोपी स्पेशलिस्ट। So, Mitali, I have a first question to ask you. C-section या cesarean section surgery exactly होता क्या है? Basically it is a mean of delivery of baby. मतलब normal delivery में बच्चा जो होता है वो cervix फिर vagina से फिर इस world में आता है. But in certain situations जब normal delivery possible नहीं होती या फिर हमको उसमें risk ज्यादा होता है, तो हम जो baby को है वो quick delivery abdomen से मतलब uterus and abdomen के lower part को cut कर baby को बाहर निकालते हैं. So basically, cesarean section comes from caesura, which means to cut, and section, which again means to cut. Okay, same format में इसको C-section ऐसा क्यों बोलते हैं? Yes, जो पहला जो incision होता है, जो skin पर होता है, जो cut होता है, it is transverse most of the times. In older times, like vertical cut लिया जाता था, but now it is a transverse cut. But yes, when we go inside, जब uterus पर cut लिया जाता है, तो it is C-shaped. Basically, it's not C, it's U-shaped because uterine arteries are on the side. तो हम लोग साइड में सीधा ना कट करते हुए ऊपर की तरफ लेते हैं, incision like this on the uterus. Okay. And sometimes even on skin, some people, especially जो older surgeons है, वो अभी भी थोड़ा सा U-shaped incision लेते हैं. But in newer times, skin वाला incision is completely transverse. Okay. ये कितना ऊपर होता है? Like cesarean surgery का जो incision होता है या जो ऊपर से दिखता है वो stitch होता है, वो exactly कौन सी जगह पे होता है? पहले it was like 2 to 3 centimeter above the pubic hairline लेते थे, which is bikini line. But अब जो है almost at the bikini line, क्योंकि it's cosmetically better. बहुत सारी cases में तो it is not even seen. So क्या ये सर्जरी अंदर के सारे मसल्स को परमानेंट डैमेज करता है? जैसे सुन के कॉमन इंसान को पता है कि ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है मिताली कि इट्स अ मेजर सर्जरी। ऐसा नहीं है कि एकदम छोटू सा है, कट कर दिया, निकाल दिया, मैटर खत्म है। इट्स अ मेजर सर्जरी। तो एग्जैक्टली जो भी लेयर्स अंदर कट होता है, तो क्या ये एक मदर की बॉडी के लिए परमानेंट डैमेज है? क्या ये एब्सोल्युटली विथ लॉट ऑफ एफर्ट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन आप उस अपनी खुद की बॉडी के स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर सकते हो? Absolutely, Shreya. There is no as such permanent damage, okay? Because the techniques have evolved so much. इतनी अच्छी techniques, हर रोज नई techniques आ रही है. And if we follow the correct guidelines, so there is no permanent damage. And I can tell you this with personal experience because मेरा खुद का cesarean section हुआ था, जो मेरे husband ने किया था. And on the 11th day of my cesarean section, मैंने दूसरे patient का cesarean section and एक normal delivery किया था. Wow. So recovery by God's grace was very nice, and my most of patients after 10-12 days they are very comfortable. They start doing their basic exercises and everything. So कोई ऐसे permanent damage as such नहीं होता. Super. So basically खुद का ख्याल रखो, have that confidence and follow the medical advices given to you timely. तो वो बहुत अच्छे से आगे जाए. It's very important. एक लास्ट पार्ट मिताली, अगर ब्रॉडली किसी इंसान को जानना है कि सर्जरी का एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होगा, मतलब मैं एडमिट हो गई हूँ और मेरा सीजर है, तो एग्जैक्टली क्या चीजें फॉलो होती है विच लेमैन शुड नो कि सिजेरियन सर्जरी में ये सीक्वेंस तो होगा ही होगा? अब इट डिपेंड्स ऑन कि आपका कौन सा सिजेरियन हो रहा है, मतलब वेदर इट्स अ प्लान्ड सिजेरियन और इट्स एन इमरजेंसी सिजेरियन. अगर आपका प्लान्ड सिजेरियन है तो आपको ऑब्वियसली प्रीवियस नाइट को आपको 6 to 8 आवर्स एनबीएम रखा जाता है. एनबीएम इज नील बाय माउथ, मतलब आप जैसे कोई मेजर सर्जरी आप 6 से 8 घंटे तक पानी भी नहीं पी सकते, खा भी नहीं सकते हैं. फिर आपका ब्लड ग्रुप एंड कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम यानी आपका एचबी, प्लेटलेट जो व्हाइट पांढरा पेशी मराठी में बोलते हैं, वो आपका सब चेक किया जाता है. बाकी आपकी सारी लैब एंड यूरिन रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करी जाती है.
फिर आपके जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, लाइक शेविंग एंड क्लिपिंग द हेयर एंड क्लीनिंग द एरिया, ये सब कुछ। फिर आपको फोलिस कैथेटराइजेशन करते हैं प्री ऑपरेटिवली। फिर एनास्थेटिस्ट आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिटनेस देते हैं कि आप वेदर यू आर फिट और नॉट फॉर द सर्जरी, एंड आपको एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। फिर आपको एक पॉज बोलकर एक ब्रांड का इंजेक्शन है विच इज बेसिकली टू रिड्यूस ब्लीडिंग ड्यूरिंग ऑपरेटिव। कभी कभी उल्टी जैसा नॉशिएटिंग फील ओके, होता है, तो राइट। वो ना हो उसके लिए आपको 2 इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, and you are taken for a cesarean section. And emergency is emergency. Basically emergency is mostly आप labor में हो तो आपका normal delivery का trial चल रहा होता है, and suddenly there is something which happens and you have to take the patient for cesarean section. So उस केस में जो 6 to 8 hours वाला NBM है, फिर आपका पार्ट्स प्रिपेयर वगैरह है, वो उतने अच्छे से शायद ना हो पाए। That's आप true. आपने मे बी अभी 10 मिनट पहले कुछ लाइट खाया पिया होगा और आपको सडनली सिजेरियन के लिए लेना पड़ेगा। बट एज आई सेड कि इतने अच्छे अच्छे ड्रग्स एंड टेक्निक्स है, तो दोनों ही चीजों में अभी रिस्क बहुत कम हो चुकी है। Okay. बट प्लान Okay. एनी सर्जरी विच इज प्लान इज ऑब्वियसली बेटर। That's true. That's true. That's true. फिर उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, फिर एनेस्थेशिया दिया जाएगा जो स्पाइनल एनेस्थेशिया है। यस, इट्स 90% ऑफ द केसेस स्पाइनल एनेस्थेशिया ही देते हैं। अगर आपका इपिड्यूरल या फिर पेनलेस लेबर है तो उसमें आपको उस पेनलेस में आपका सिजेरियन अगर इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो हो जाता है। एंड अराउंड 10% केसेस अगर कोई इमरजेंसी है या किसी पेशेंट को स्पाइनल नहीं आता है, इट्स अ टेंडेंसी कि लोगों को स्पाइनल नहीं आता, तो उस केस में या फिर कोई एक्लम्शिया यानी कि अगर किसी पेशेंट को सीजर्स है या फिर जिसको हम झटके आना कहते हैं, मिर्गी आना कहते हैं, तो अगर वो है तो आपको जनरल एनेस्थेशिया भी देना पड़ सकता है। या फिर अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिसीज है या कोई और प्रॉब्लम है तो फिर इमरजेंसी केसेस में या इसमें जनरल एनेस्थेशिया दे सकते हैं। ओह, सो ये कंप्लीटली डॉक्टर के उस समय के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। Yes. ओके, अब एक And this जनरल decision is taken by anesthetist and mostly it is on table. ओके, तो ये पहले का कुछ प्री प्लान्ड चीजें नहीं है, सो देयर इज प्लान ऑन। सिजेरियन सेक्शन में फिर भी हो सकता है, बट ओके, इमरजेंसी में तो डेफिनेटली ऑन टेबल ही डिसीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं कुछ सीक्वेंस बता रही हूँ मिताली, जस्ट टू कंफर्म दैट ओके। फिर एनेस्थेशिया दिया, देन द डॉक्टर विल बी कमिंग, फिर ऊपर का कट, फिर अंदर के लेयर्स का कट होगा, फिर यूट्रस पे जैसे कि आपने बोला दैट यू काइंड ऑफ कट द बेबी विल बी टेकन आउट, फिर व्हाटएवर डॉक्टर हैव टू डू, द प्लेसेंटा, द अम्बिलिकल कॉर्ड, द क्लीनिंग, सब सक्शन। निकालेंगे एंड सब मॉपिंग वगैरह होगा एंड फिर हाँ, उसका स्टिच लेना चालू होगा। सो सबसे पहले यूट्रस विल बी स्टिच्ड। यूट्रस विल बी स्टिच्ड इन 1 or 2 लेयर्स। उसके बाद में कुछ लोग यूट्रस एंड ब्लैडर के बीच का फोल्ड लेते हैं, कुछ नहीं लेते डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। फिर पेरिटोनियम होता है, मतलब इट्स अ सैक जिसमें हमारा पूरा एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉवेल, स्टमक, यूट्रस, वो लिया जाएगा। उसके बाद में मसल होता है विच इज इन न्यूअर टेक्निक्स मसल इज नॉट इवन कट। ओके, बहुत सारे लोग लगता है कि मसल कट हो जाएगा फिर मेरा बॉडी कैसे रीगेन होगा, बट न्यूअर टेक्निक ऑफ सिजेरियन सेक्शन में मसल्स आर ओनली सेपरेटेड, you don't वाओ, cut, and the separated muscles are just approximated with 1 or 2 stitches and they heal very well. After that एक बहुत important layer होता है rectus sheath, that is basically it's a white cover of the muscle, आप ऐसे कह सकते हैं। वो स्टिच किया जाता है and it is the main support of the abdomen. Like अगर ये चीज वीक हो जाए तो हर्निया के चांसेस होते हैं, बर्स्ट एब्डोमेन के चांसेस होते हैं, तो ये अच्छे से स्टिच किया जाता है। एंड उसके बाद में द सबक्यूटेनियस फैट एंड द स्किन के नीचे का फैट और स्किन, ये सारा स्टिच किया जाता है करते हैं अच्छे से। एंड देन ड्रेसिंग इज अप्लाइड। कभी वाटरप्रूफ वाला ड्रेसिंग होता है, कभी इंस्टीट्यूट वाइज अलग अलग होता है। व्हेन इट्स वाटरप्रूफ इट्स गुड। और बाथरूम की जगह पे नली रहेगा सर्जरी के दौरान भी, सर्जरी के बाद भी। बट ये जो रहेगा इट इज पहले टाइम पे होता था कि 48 आवर्स तक रखते थे वो जो नली है जिसको हम फोलिस कैथेटर कहते हैं, बट अभी इट्स लाइक 6 to 8 आवर्स में अगर पेशेंट मोबाइल है, अगर पेशेंट को किसी के हेल्प के साथ में पेशेंट कैन गो टू द वॉशरूम, तो वो 6 to 8 आवर्स में भी निकाल देते हैं।
बट नॉर्मली Oh, अराउंड 12 आवर्स के लिए ये रखते हैं कि बाबा सेफ साइड पेशेंट शुड नॉट फॉल डाउन, और इसके लिए okay, that's nice. और एनेस्थेशिया फेड ऑफ कभी होगा सी सर्जरी के बाद? इट्स स्टेजेस होती है। इट्स 3 to 4 आवर्स में आपके पैर वगैरह स्टार्ट मूविंग, तो आप राइट। पैर ऊपर नीचे करना या फिर रोल ओवर करना, ये सब हम करना चाहिए और करने लगाते हैं पेशेंट्स को, बिकॉज दे थिंक कि पता नहीं अब कितने दिन तक भूल रहेगी, ये रहेगी, फिर वो हिलते नहीं है, एंड दैट डजंट हेल्प हीलिंग द वुंड एंड रिकवरी। सो इसके लिए True. हम लोग मूवमेंट करना चालू कर देते हैं आफ्टर 3 to 4 आवर्स। एंड एज आई सेड, अगर पेशेंट इज मोबाइल एंड कंफर्टेबल, तो 6 to 8 आवर्स में पेशेंट कैन गो टू द वॉशरूम, और एटलीस्ट आफ्टर 12 आवर्स पेशेंट कैन गो टू द वॉशरूम ऑन हर ओन। एंड माइल्ड एक्सरसाइजेस भी लाइक वॉकिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत चालू किया जा सकता है। Wow, that's nice. Thank you so much, Mitali. So all of you, C surgery या cesarean section exactly होता क्या है? वो सर्जरी में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और क्या प्रोसीजर यूजुअली? So याद रखो all of you, डॉक्टर ने बात करते हो कई बार ऐसा बोला है कि इंस्टीट्यूशन वाइज, सिचुएशन वाइज, डॉक्टर वाइज, और आप कैसे हो इस हिसाब से ये चीजें चेंज हो सकती है, बट दिस इज द बेसिक प्रोटोकॉल दैट दे फॉलो. थैंक यू सो मच मिताली for this amazing time. Have a great time. See you all in next segment and bye.